हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड टेस्ट एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एकदम धुआंधार तरीके से आपकी सभी क्लासेस अब स्टार्ट कर दी आज 31 मार्च से। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। और एक आपकी क्लास जो है शाम को 3 बजे चलेगी। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो क्लास है शाम को 5 बजे, और उसके बाद शाम को जो 7:30 बजे हम लोग लाइव आकर डिस्कशन किया करेंगे, ठीक है। ये वीकली क्लास चलेगी, या तो आपका हफ्ते में 2 या 3 बार चलेगी। बाकी 3 क्लासेस आपके रेगुलर मिलेंगी। तो अभी यहाँ पर आपका जो है जीके की क्लास होनी थी, लेकिन अभी हिंदी की हो रही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, शाम को जीके हो जाएगी। लेकिन क्लासेस आपको समय से मिलेंगी, और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आपको पता है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में। बाकी एडमिशन से संबंधित अगर कोई आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पिछली बार भी कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एडमिशन लिया हुआ है हमारे पास। तो एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में आपका क्या आता है, जीके और हिंदी आती है, ठीक है। जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं और आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर रहता है। तो अब हम लोग यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो 51 नंबर शुरू होंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। पीडीएफ आपको जो है हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी विद सोल्यूशन, ठीक है। पीडीएफ आपको विद सोल्यूशन मिल जाएगी, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अब चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है, व्यास, विच्छेद, संधि या फिर विग्रह। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम आपके सारे कमेंट्स भी देखते हैं, तो आप लोग प्लीज़ सारी चीज़ें जो है कमेंट में बताया करें। हम सारे कमेंट्स पढ़कर आपको उसका रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया समास का जो है विपरीतार्थक। तो समास का जो विपरीत होता है, और पहले बात समास का जो अर्थ हो जाएगा, ठीक है। समास का अर्थ क्या होता है भाई, एक तरीके से संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। और इसका जो अपोजिट है वो आपका क्या हो जाएगा, व्यास, यानी कि ए आंसर आपका इसका बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। व्यास का मतलब यानी कि विस्तार से, है ना, इस तरीके से। तो समास का मतलब होता है संक्षेप, और व्यास का मतलब है विस्तार। तो ये इसका जो है अपोजिट हो जाएगा, यानी 51 का पहला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां के लिए हेल्पफुल है, बाकी बीएड एंट्रेंस में तो आएंगे ही आएंगे। इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम शब्द है, किसका, भूगोल का विलोम शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया है। पृथ्वी है, साहित्य है, इतिहास है, या फिर खगोल है। तो भूगोल शब्द का जो क्या कहते हैं, इसका विलोम हो जाएगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा, यानी कि खगोल। भूगोल का तात्पर्य क्या है, भूगोल का तात्पर्य किससे है भाई का, यानी कि पृथ्वी से है। किससे है, पृथ्वी से है। और यहीं पर खगोल की बात करें तो उसका मतलब किससे होता है, पूरे अंतरिक्ष से होता है। इस तरीके से यहाँ पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये आपको बताना है कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। पहला है लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, या लता ने 2 चिट्ठी लिखी, या फिर लता ने 2 चिट्ठी लिखी। इसमें क्या अंतर है, इसमें अच्छा लिखी, ये है लिखी और ये खाली लिखी। फिर है लता 2 चिट्ठी लिखी। तो इसमें से कौन सा बिल्कुल एकदम करेक्ट है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा 2 चिट्ठियां, यहाँ पर भी होना चाहिए 2 चिट्ठियां लिखी। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 53 का ए वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 54 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहले वाले में क्या पूछा था, शुद्ध वाक्य, इसमें पूछा आपसे अशुद्ध वाक्य। पहला है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मैं अब नहीं समझ सकता, तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। नहीं तो ऐसा लग रहा है मतलब किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं ना, समझ रहे हो। अब यहाँ पर 54 का आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो अशुद्ध है, अशुद्ध यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी, कि तुमको, तुमको एक तो अलग अलग लिखा है ना, और फिर मैं कैसे समझाऊं। तो इसका सही क्या हो जाएगा, सही क्या होगा, मैं तुमको कैसे समझाऊं। क्या होगा, सही क्या हो जाएगा, मैं तुमको कैसे समझाऊं। कि भाई लगातार क्लासेस चल रही हैं, आप लोग लगातार क्लास लीजिएगा, है ना। मैं तुमको कैसे समझाऊं, ये होगा। और यहाँ भी अंक की बिंदी लगेगी, तो इस प्रकार से ये होगा सही वाक्य जो है, ये होगा इसका शुद्ध रूप। ये पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी विद सोल्यूशन हमारे एप्लीकेशन पर। 55 है, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसे क्या कहेंगे, है ना, या फिर इसके लिए क्या उपयुक्त शब्द होगा, मुकुल, अधखिला, कमल या पुष्प। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसके लिए हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं, यानी ये आंसर आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका, या इसमें वो है नहीं, वो भी एक ऑप्शन हो सकता था, कली, है ना, कली भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट है 56 है, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है, सुहागिनी, सुभाषिनी, शिक्षिता या फिर गृहिणी। तो 56 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुभाषिनी कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, मैं वहां होकर आया हूं
इस वक्त में साथियों हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रेस परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई है। ये कला वर्ग वाले छात्रों के लिए है, जो कि संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको एक सरल पेपर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप पूरा देख पाएंगे किस तरीके से पेपर आता है। इसकी पूरी व्याख्या सहित आपको हल भी दिया गया है। इसमें पूरा सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, तो आपको इसके अलावा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक से, या फिर आप इनके व्हाट्सएप नंबर से भी परचेज कर पाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। या आप डायरेक्टली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ से भी इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ये इसका पूरा फ्रंट पेज है। इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर ही पूरा प्रेस परीक्षा का जो पैटर्न है वो दिया गया है। विषय सूची दी गई है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, कला वर्ग है। तो इसमें थ्योरेटिकल भी दिया गया है और थ्योरी के बाद क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये देखो मॉडल पेपर दिया गया है, और इस मॉडल पेपर का जो हल है पूरा यहाँ पर व्याख्या सहित हल बाद में दिया गया है, जिसकी मदद से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और इसमें जो पूरा जो हम थ्योरी की बात कर रहे थे, इस तरीके से देखो यहाँ पर थ्योरी भी दी गई है। तो ये तो उनकी स्टडी गाइड बुक है, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो इनका प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको पता है बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक दोनों को ही आप लीजिएगा। दोनों को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी गई है, या फिर सीधे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से भी इनको जो है ले सकते हैं। अव्यय शब्द कौन सा है? मैं है, वहां, होकर या फिर हूं। तो अव्यय शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया है 57 में। ठीक है, तो इसमें आपका अव्यय कौन सा? अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो व्यय ना हो, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि वहां। बी आंसर आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो भी होते हैं जब तब है, अभी, यहाँ, वहां, इधर उधर, ये सब आपका अव्यय आते हैं। जैसे इसके अलावा और भी हो जाएंगे ना, अगर मैं कुछ शब्द लिखूं जो कि अगले क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें आपको हेल्पफुल होंगे, है ना। जैसे हो गया आपका जब तब हो गया, कौन सा हो गया? जब तब हो गया। या फिर आपका यहाँ हो गया, इसमें कौन सा था? वहां था, तो वहां तो होगा ही होगा। इधर किधर हो गया, मतलब इस प्रकार से शब्द होते हैं वो आपका अव्यय में आ जाएंगे। बाकी अपन प्रैक्टिस करेंगे डेली तो अपने आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? स्थाई, केवड़ा, केतकी या फिर करेला। तो 58 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? कौन सा तत्सम शब्द है, यानी केतकी। 58 का सी आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि अन्य अन्य शब्द क्या है? तद्भव है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आर्द्रक का तद्भव क्या होगा? अदरक, आर्द्र, अदरक या फिर अदरक। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 59 क्या हो जाएगा? तो इसमें आपसे क्या पूछा? तद्भव पूछा, यानी कि ये क्या है? तत्सम है, और इसका पूछा क्या है? तद्भव है। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अदरक, यानी कि आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है? ये तत्सम शब्द है, और आपसे पूछा था तद्भव, वो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान। 60 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? जो क्रिया अभी हो रही है, यानी क्या? जारी है, प्रेजेंट टाइम में चल रही है, प्रेजेंट टाइम में चल रही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 61 है, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? 3 या चौगुना या 2 या फिर दूसरा। क्या पूछा है? क्रमवाचक आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 61 का आपका डी हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या होते हैं? क्रमवाचक विशेषण होते हैं। तो इसका आपका ये वाला आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो विशेषण क्या हो जाता? विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो विशेष्य के क्रम को, यानी स्थान को दर्शाए, वो क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा होगा? कोई, यह, जो या फिर कुछ। तो आपने ट्रिक पहले से अच्छे से पढ़ रखी होगी। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा गया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? 62 का बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये। बाकी आपका ये जो कोई है और कुछ है, ये क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये और ये दोनों क्या है? अनिश्चयवाचक हैं। ये कैसे हैं भाई? अनिश्चयवाचक हैं। अनिश्चयवाचक से ये लिखा है ना, हाँ ये होगा, अनिश्चयवाचक है। ठीक है, और आपका जो है ये क्या होता है? ये संबंधवाचक होता है। डेली आप पढ़ोगे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। अपनी क्लासेस बिल्कुल एकदम रेगुलर चलेंगे डेली, चाहे रिकॉर्ड क्लास चले चाहे लाइव क्लास चले, डेली चलेगी। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। 63 आपसे पूछा गया है। तो शिक्षक यानी कि पूरी एक शिक्षक जाति का बोध करा रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 63 का। अब यहाँ पर आपका 64 है क्वेश्चन, इसमें क्या है देखिए,
इसमें सूची 1 में दिए गए संख्या को सूची 2 में दिए गए संख्या के भेद को सुमेलित कीजिए, है ना? कि जुलाई, मैना, कुंज, पानी, इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक, कौन सा जातिवाचक, कौन सा द्रव्यवाचक है। पानी तो आप समझ रहे हैं कि भाई पानी तो आपका द्रव्यवाचक में चला जाएगा, यानी कि डी का तो आपका थर्ड होगा 100%। तो डी का थर्ड किसमें? अरे ले तो ये तो आंसर जो है मतलब क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता है पानी क्या है, द्रव्य है, द्रव्यवाचक है। और डी का थर्ड किस में है? डी का थर्ड बस एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी आपको जरूरत ही नहीं है, सीधे लगा दो, उसका डी आंसर हो जाएगा। बाकी अब आप मैच भी कर सकते हैं, जैसे ए का क्या होगा? फर्स्ट होगा, यानी कि जुलाई क्या है? व्यक्तिवाचक है। उसके बाद बी का सेकंड होगा, यानी मैना क्या है? जातिवाचक है। सी का फोर्थ होगा, कुंज क्या है? समूहवाचक है। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, ईश्वर सर्वव्यापक है। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ईश्वर सर्वव्यापक है। कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक। तो 65 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, स्थानवाचक। इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? इस बात को ध्यान रखना, नहीं है, वरना कई बार में क्या करते हैं, फटाफट से आंसर देखा कि हाँ भाई अरे सरिता, हाँ ये तो नदी का, तुरंत लगा दो। तो इसमें ये पूछा कौन सा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? सरिता और निनगा, आपदा और आपगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। आपदा का मतलब मुसीबत वगैरह ये चीजें होती हैं, तो यहाँ पर आपका बी आंसर हो जाएगा। ये भाई नदी का पर्यायवाची नहीं है। चंदन का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा होगा? मलयज, मंडन, सोम या मरीच। तो यहाँ पर चंदन का पूछा गया, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मलयज। और भी इसके गंधराज हो गया, गंधसार हो गया, वो सब इसी के जो पर्यायवाची हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया कि मात्रा मात्र्यागा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, ये आपको बताना है। मात्रा प्लस आज्ञा, इसमें से आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मात्र प्लस आज्ञा, ये वाला रहेगा इस तरीके से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद भाई क्या होगा? ये कई बार आ चुका है विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में, ठीक है। तो गीतांजलि का भी आपको सही संधि विच्छेद बताना है, तो इसका भी यही हो जाएगा, गीत प्लस अंजलि, यानी कि गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, नेवोनिस्ट क्या लिखा है? नेवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ठीक है, इसमें आपको बताना है इसका सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो नव प्लस उन्मेष, ये आपका इसका आंसर सही हो जाएगा, नवोन्मेष, ठीक है। ये आपका इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही संधि विच्छेद होगा इसमें। अब यहाँ पर 71 का, इसमें 3 सही संधि विच्छेद आ गए। देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि किसमें कितने संधि विच्छेद आएंगे, कितना किसमें आएगा। बस ये है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएंगे, और ये आपका बीएड के ही प्रैक्टिस सेट है, पूरा बीएड के जो प्रैक्टिस सेट है यही वाले हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा, व्यवहार कहा सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा वे प्लस अव प्लस हार, यानी कि व्यवहार। 71 का आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा गया आपसे, इसमें देखिए हर रोज में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, या फिर तत्पुरुष है, द्वंद्व है, या फिर बहुब्रीहि है। तो यहाँ पर 72 इसमें कौन सा समास है? आपका अव्ययीभाव है, यानी ये आंसर आपका अलग हो जाएगा। और समास और संधि विच्छेद को हम एक अलग क्लास में दोबारा से पूरा अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे, तो कोई डाउट होगा तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व समास है, या फिर द्विग समास है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका तत्पुरुष, यानी कि ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। गर्दन पर सवार होना, इस मुहावरे का भाई क्या सही अर्थ है? गर्दन पर बैठ जाना, पीछा ना छोड़ना, जान से मार डालना, या फिर गर्दन दबाना। तो 74 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पीछा ना छोड़ना, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब तब करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? शीघ्र मदद करना, बहाना बनाना, परेशान करना, या मरने के करीब होना। जैसे आप किसी को पैसा दे दो, फिर वो अब तब करता रहता है ना, बहाना बनाना रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके जो आगे के क्वेश्चन रहेंगे 76 से 100 तक के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, डेली क्लास से जुड़िएगा। जो क्लासेस के टाइम है आपका वो आपको पता ही है, सुबह 10 बजे, शाम को 3 बजे, शाम को 5 बजे, और शाम को 7:30 बजे। भाई इन टाइम से आप जुड़िएगा, डेली अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी साथियों के साथ अपने चैनल को शेयर भी करिएगा। एडमिशन संबंधित भी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।